नमस्कार, एचएनए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। अखिल विश्व सत्य सनातन संघ देश और दुनिया में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, विश्वास, दया, करुणा पर आधारित है। परमात्मा को पाना विश्वास का खेल है, प्रमाण का नहीं। पुस्तकों के ज्ञाता प्रमाण मांगते हैं, क्या प्रमाण है? वहीं अखिल विश्व सत्य सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित भदौरिया ने सभी देश एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये बात सत्य है तो प्रमाण ईश्वर का किसी ने नहीं देखा, न बता सकता है कि ईश्वर से मुलाकात हुई। अगर हुई है तो दूसरों को भी करवा दो। ये विश्वास का खेल है और जो लोग तर्क बुद्धि रखते हैं वो परमात्मा को नहीं पा सकते। इसी तरह सनातन किसी वेद में नहीं लिखा, लेकिन इस शब्द का अर्थ है आदिकाल से है, जिसका आदि है न अंत है, वो सनातन है। जो प्रकृति का नियम एवं प्रकृति के नियम सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सेवा, करुणा और दया है, इसका प्रमाण देना असंभव है। इसलिए विश्वास मुख्य तर्क है और विवाद नहीं। दुनिया में कि कोई भी धर्म नहीं है, सभी पथ है और सनातन धर्म नहीं है। इंसानियत है और इंसानियत ही सर्वोपरि धर्म है। अखिल विश्व सत्य सनातन संघ सनातन को लेकर लगभग 5 माह से देश और दुनिया के लगभग अधिकांश प्रदेश और देशों में संपर्क कर चुका हूँ और सनातन के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। 15 राज्यों में भी इसका गठन हो गया है, नेपाल राष्ट्र में भी हुआ है। सनातन के पीछे कुछ लोगों का कहना है कि सनातन शब्द वेदों में नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है। तो ग्रंथ और वेद किसी चीज़ का उदाहरण नहीं हो सकते। जो वेदों और ग्रंथों में लिखा है, क्या वह आपने महसूस किया है जो ये कहते वेदों में नहीं है? ये वेद में जो चीज़ नहीं है, क्या वो सत्य नहीं है? वेद में कहीं नहीं है कि परमात्मा के आपने दर्शन किए, उनसे ज्ञान लिया, तो क्या सत्य नहीं है? परमात्मा है और सबका मालिक है वो, ये सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन साक्ष्य मांगते हैं। साक्ष्य मतलब प्रमाण। तो प्रमाण ईश्वर का पाने का मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण का मतलब होता है तुम जिसे मानते हो तुम्हारे सामने आके कहे कि मैं ये हूँ, तो ये असंभव है। तो महसूस करने, अनुभव करने का विषय है। तो जितनों ने भी किया है सब अनुभव किया है। संतों ने भी जो वेद लिखे उन्होंने अनुभव किया है। उन्होंने प्रमाणित नहीं किया कि मेरे सामने इस देवता ने आके ये कहा, इसलिए अप्रमाणित रहता है। जो सत्य है वो अप्रमाणित है, लेकिन अनुभव से है। तो सनातन को लेकर हमारा ये है कि सनातन वेदों में हो या ना हो, सनातन का अर्थ होता है जो आदिकाल से चला आया उसे सनातन कहते हैं। जो प्राकृतिक नियम है उसे सनातन कहते हैं। जो सत्य पर आधारित है उसे सनातन कहते हैं। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है सनातन। सनातन मतलब सारे धर्मों का सार। ये जरूरी नहीं है कि कहीं लिखा हो कि ऐसा लिखा कहाँ है। कई लोग प्रमाण मांगते, कहाँ लिखा है सनातन क्या है? अरे भाई, लिखा किसी भी ने भी होगा, तो कोई जरूरी नहीं है किसी का लिखा हुआ ही सत्य हो। अगर आपने रामायण लिख दी, महाभारत लिख दी या गीता लिख दी, तो लिखे हुए व्यक्ति से क्या प्रमाण मांगोगे? आप आके हमें प्रमाण दो। तो उन लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि प्रमाण हर चीज़ का नहीं होता है। आपके जीवन का क्या प्रमाण है कब अंत हो जाए? किसी भी समय हो सकता है। आप ये प्रमाण भी मांगोगे? तो सनातन को लेकर हमारे ये है कि विश्व में सत्य सनातन संघ के प्रचार करने का जो माध्यम है वो सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है। जो भी नकारात्मक काम है उनसे दूर हटना है, परमात्मा पर विश्वास करना है, मानव जाति की सेवा करना है। इसको सनातन कहा है। ये संस्कृत का शब्द है, मतलब जो हमेशा आदिकाल से सत्य वो सनातन है। और इसके लिए हम देश और दुनिया में बहुत जल्दी प्रचार प्रसार का माध्यम वही बनेंगे जो कोई प्रमाण नहीं मांगते, विश्वास करते हैं। ईश्वर विश्वास का विषय है, प्रमाण का नहीं। प्रमाण मांगने वाले प्रमाण मांगते रहते हैं और विश्वास परमात्मा पर नहीं करते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं। साइंस धीरे धीरे इस चीज़ को अप्रूव कर देता है, इस चीज़ को मान लेता है कि ये सत्य है। साइंस ने भी माना है कि क्वांटम फिजिक्स जो है वो परमात्मा ने बनाया है। अब नाम किसी का भी दे दो आप, वैज्ञानिक का, लेकिन उसके अनुसार प्रकृति चल रही है, जिसको विज्ञान ने भी प्रूव किया है। अभी आप आपसे चर्चा करें कि चेतन और अवचेतन मन, ये किसने देखा है? चेतन मतलब बाहरी दुनिया है, जो शरीर में ही स्थित है। जो बाहरी चीज़ें सोचते हैं वो चेतन है, जो अंतर मन में निहित है वो अवचेतन है, सबकॉन्शियस माइंड है। तो आपने कभी सबकॉन्शियस माइंड की चर्चा की? कि उसमें हर चीज़ फिट रहती है, हम भूल जाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बताता है
इतने जन्म पहले ऐसा किया था, उसका प्रमाण ये है। उसके लिए 20 पितामह उदाहरण है। उसके लिए राजा दशरथ उदाहरण है कि पूर्व जन्म में उन्होंने क्या किया, उसका प्रतिफल उसे उनके वर्तमान जन्म में क्या मिला। कोई अवचेतन मन में सब चीज़ संग्रहित रहती है। तो हम चाहते हैं सनातन के माध्यम से पूरी दुनिया को सत्य का पता लगे कि सत्य के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर, अपरिग्रह के रास्ते पर और सबकी सेवा के रास्ते पर, करुणा के रास्ते पर, दया के रास्ते पर चलो। इसका नाम सनातन है। अगर ये नया शब्द भी है तो क्या बुरा है। अगर ये मानते हो कि वेदों में नहीं है तो ना होगा वेदों में। वेदों में होना कोई आवश्यक नहीं है कि हर चीज़ वेद में लिखी हो। अगर वो प्रमाणित है कि सब दुनिया उसको मानती है कि जो हमें दिख रहा है वो सत्य है, तो झूठ बोलना पाप है, सबको मालूम है, लिखा हो या ना लिखा हो। तो सनातन के माध्यम से आपसे कहना चाहेंगे कि पृथ्वी पर जो भी मानव है या देश में है वो सत्य का आचरण करें, एक दूसरे की मदद करें, सेवा करें, बिना निस्वार्थ भाव के निष्काम कर्म करें। अगर आपका भाव किसी फल पाने का है तो वो कर्म बेकार हो जाता है। निष्काम भाव से करो। परमात्मा को सब पता है कि उसको कहाँ क्या फल देना है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम देश और दुनिया को भी ये संदेश देना चाहते हैं, सनातन से जुड़ो। सनातन किसी धर्म का नाम नहीं है, सनातन किसी मजहब या पंथ से नहीं जुड़ा है। सनातन वो है जो सत्य है, जो अहिंसा है, जो सेवा है, उसका नाम सनातन है। एक ही पृथ्वी पर है सनातन। बाकी सारे धर्म जो आज कह रहे हैं वो सब संप्रदाय हैं, मतलब सनातन पे चलने वाले हैं, वो धर्म नहीं है। यही आपके चैनल के माध्यम से हम सबको संदेश देना चाहते हैं।